1965 में भारत पाक युद्ध के बाद रूस में लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया। उनका शव भारत लाया गया और उसे उनके शव के दाह संस्कार की तैयारियां शुरू हुई। इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर हो चुकी थी और इंदिरा गांधी जी ने कहा कि चूँकि लाल बहादुर शास्त्री जी इलाहाबाद को बिलोंग करते हैं, इसलिए उनका दाह संस्कार राजघाट में नहीं होगा। उनका शव जो है उसका अंतिम संस्कार इलाहाबाद में किया जाएगा। इस बात पर शास्त्री जी की विधवा पत्नी ललिता शास्त्री जी बहुत गुस्से में आ गईं और उन्हें इंदिरा गांधी जी को अल्टीमेटम दे डाला, एक चैलेंज दे डाला। उन्होंने कहा कि उनके पति ने बहुत बड़ा काम किया है, इंडो पाक वॉर में बहुत बहादुरी से देश का नेतृत्व किया है और वो डिज़र्व करते हैं कि उनको वहीं उनका दाह संस्कार किया जाए जहां हमारे देश के महान नेता महात्मा गांधी जी या जवाहरलाल नेहरू जी का, यानी कि राजघाट में उनका भी दाह संस्कार होना चाहिए। तो आप दर्शकों में ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो क्लिप के माध्यम से कि बड़े बड़े लोगों में भी जलन की भावना होती है। जेलसी एक बहुत ही कॉमन इमोशन है। तो इंदिरा गांधी जी में शायद ये जलन की भावना थी कि शास्त्री जी को वही दर्जा ना मिले जो जवाहरलाल नेहरू जी को या महात्मा गांधी जी को मिला, तो इसलिए वो चाहती थी कि इलाहाबाद में शास्त्री जी का दाह संस्कार हो। ललिता शास्त्री जी ने कहा कि मैं आमरण अनशन करूंगी, फास्ट अनटू डेथ करूंगी। अगर इंदिरा जी राजघाट में दाह संस्कार के लिए राजी नहीं होती हैं तो मैं पूरे देश के सामने उनका भंडा फोड़ दूंगी कि वो जलती हैं मेरे पति से। और इस बात पे इंदिरा गांधी को राजी होना पड़ा और शास्त्री जी का दाह संस्कार राजघाट में हुआ। जब उनको उनकी समाधि बनी विजय घाट, जो दिल्ली में ही है, शांतिवन राजघाट के पास विजय घाट है। शास्त्री जी का जब उनकी राख को एकत्र करके और उसको दफनाने की बात आई, उनका स्मारक बनाने की बात आई, तो ललिता शास्त्री जी ने कहा कि शास्त्री जी के स्मारक पर जय जवान जय किसान जैसे ओजस्वी नारे को लिखवाना होगा। तो इस बात पे भी इंदिरा गांधी को जलन हो गई कि ये तो गजब की लाइनें हैं और ये जो स्लोगन है वो शास्त्री जी ने ही वो पहली बार कहा था, जय जवान जय किसान। और उन्होंने 1965 में जवानों को जी जान से लड़ने को पुकारा और वहीं देश के किसानों को कड़ी मेहनत करके पूरे देश को अन्न से अन्न उगाने को कहा किसानों को कि अपनी पूरी कोशिश करें और देश को स्वावलंबी बनाएं फूड ग्रेन में। तो यहाँ पर भी इंदिरा गांधी जी को जलन हो गई। उन्होंने कहा कि ना ये ज़रूरत नहीं है उनके स्मारक पर लिखने की। इस बार भी ललिता शास्त्री जी अड़ गई। उन्होंने कहा कि एक कदम और आगे बढ़ के कहा कि मैं फास्ट टू डेथ नहीं, इस बार मैं खुद को आग लगा के मर जाऊंगी। मैं सेल्फ इमोलेट कर लूँगी, मैं आत्मदाह करूँगी अगर आपने ऐसा नहीं करने दिया। यानी मेरे पति के स्मरण स्थल पर अगर जय जवान जय किसान नहीं लिखा गया उनके स्मारक स्थल पर, तो मैं खुद को आत्मदाह करके मैं मर जाऊंगी। इस बार भी इंदिरा गांधी जी को उनकी बात माननी पड़ेगी और शास्त्री जी के
स्मरण स्थल पर जय जवान जय किसान लिखा हुआ है, जो उन्हीं का दिया हुआ नारा था। नमस्कार मित्रों, 8 अगस्त को लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जो कुलदीप नायर जी ने अपनी किताब ऑन हीरोज ऑन ऑन लीडर्स एंड आइकन्स, इस किताब में जो लाल बहादुर शास्त्री जी पर चैप्टर है, उसमें इस मज़ेदार घटना का जिक्र है कि किस प्रकार इंदिरा जी को भी, उनकी जैसी बड़ी हस्ती को भी लाल बहादुर शास्त्री जी से थोड़ी जलन थी। तो जलन बहुत ही आम बात है, यहाँ तक कि बहुत क्लोज़ फ्रेंड भी कुछ बातों में जलन के शिकार हो जाते हैं, फिर रियलाइज़ करते हैं, खुद को कंट्रोल करते हैं और ये कहते हैं खुद से कि नहीं, अरे वो तो मेरा दोस्त है, अगर कुछ आगे बढ़ गया तो कोई बात नहीं। लेकिन जलन या जेलसी बड़े बड़े लोगों में भी पाई जाती है। तो इस घटना का जिक्र है कुलदीप नायर जी की इस किताब में। नमस्कार, मैं प्रोफेसर नृपेंद्र नारायण सिंह 8 अगस्त 2026 को आपसे विदा लेता हूँ। गुड नाइट।